अंत तक देखना, बहुत अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। तो अब तक हमने कवर कर चुका है आइडेंटिटी का यूज़ करके फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आप वीडियोज़ नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो और प्लेलिस्ट भी एंड में आएगा, उससे भी आप जाकर देख सकते हो। अब हम सीखेंगे कि हर तो आइडेंटिटी से नहीं निकल सकता है। अगर कोई फैक्टर x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में हो तो इसको आइडेंटिटी से हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो in general, for forecasting an algebraic expression, the type x cube यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस पी एक्स एंड क्यू वी फाइंड टू फैक्टर ए बी। इसके लिए हमें दो फैक्टर फाइंड करना पड़ता है ए और बी, सच दैट ए बी इक्वल टू क्यू। ए बी क्या होगा, क्यू होगा, और ए प्लस बी पी। यानी कि ये वाला जो वैल्यू होता है ना वो ए इंटू बी होता है, और ये वाला जो वैल्यू होता है वो ए प्लस बी होता है। देन एक्सप्रेशन बिकम, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। एक्सप्रेशन हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई आगे करेंगे तो ये बन जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, लास्ट में हमारा ये बन जाएगा जो कि हमारा आंसर होता है। विच आर द रिक्वायर्ड फैक्टर, जो कि रिक्वायर्ड फैक्टर होगा। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि देखो, अब ये एक्स स्क्वायर 5x और 6 दिया हुआ है। अब ये तो देखो a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो, ये भी नहीं होगा। a माइनस बी भी नहीं होगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई स्क्वायर यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अब कैसे निकालेंगे, ये हो जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक इक्वेशन कैसे होता है, a प्लस बी और ए बी, मतलब कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया 5, और ए बी का वैल्यू क्या हो गया 6। अब तुम खुद बताओ, अगर ए प्लस बी जो है 5 है और ए बी जो है 6 है, ऐसा कब हो सकता है। एक केस तो बनता है कि 6 5 और 1 हो जाए, तो 5 और 1 5 इंटू 1 5 नहीं हो सकता है। 2 और 3 अगर हो जाए तब 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, 2 इंटू 3 6। यानी कि एक फैक्टर क्या बना 2, एक 3, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा इससे, x प्लस 2 और x प्लस 3। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं अब हम ये सीखते हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा कि इस फॉर्म में होता है। देखो हम ना सिंपल सा बात करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये जानते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे ये 5 को इस फॉर्म में लिखना है कि ऐड करने पे तो 5 आना चाहिए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो क्या क्या हो सकता है, 3 और 2 जो होगा, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 3x प्लस 2x, और इंटू करने पे क्या आ रहा है 6 प्लस 6। अब इसको में x कॉमन ले लेंगे। अब ग्रुपिंग वाला हमने पढ़ा था ना कि कैसे ग्रुपिंग करते हैं। इसमें से देखो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, इसमें से क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। अब हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं, इन दोनों को एक साथ, यानी कि x प्लस 2 और इन दोनों को एक साथ क्या x प्लस 3। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे फैक्टराइज निकालते हैं x प्लस 2 एंड x प्लस 3 के फॉर्म में, ठीक है। x प्लस ए एंड x प्लस बी का कैसे निकलता है अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो आगे और अच्छे से समझते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी तक अगर देख रहे हो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है, प्लीज प्लीज कर दो। देखो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी जो है -7 है, और ए बी जो है कितना है 12 है। यानी कि हमको कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको अगर ऐड किया जाए तो -7 आएगा, और मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या जाना चाहिए 12 आना चाहिए। बताओ कैसे पॉसिबल है। देखो कैसे पॉसिबल है। देखो इसके लिए एक और ट्रिक ऐसा अपनाओ, 12 लो, 12 6 टू जा 12, 2 बार में, और 3 टू जा 6। अब देखो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, -4 एंड -3 अगर हम लेते हैं तब हमारा क्या होगा। देखो वाई स्क्वायर -4 ले रहे हैं, एक नंबर -3 ले रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -7 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 आएगा। मतलब कि हम -4 एंड -3 लेंगे। देखो वाई स्क्वायर -4y -3y और +12। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा y -4। इसमें से कॉमन क्या आएगा -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y -4। आंसर क्या आ गया, इससे इसके साथ ग्रुपिंग, तो y -3, इन दोनों को एक साथ है तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा y -4। आंसर क्या आ गया हमारा y -3 एंड y -4। देखें कितने इजीली हो सकता है। हम इसको दो तरीका बताएं, एक तो हम इस तरह से फैक्टर निकाल के इजी से कर सकते हैं, ठीक है।
देखो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल करते हैं, तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द फैक्टर ऑफ 3m²। देखो क्या है, 3m² प्लस 9m प्लस 6 क्या होगा, या तो a प्लस ए इंटू बी कितना होना चाहिए 6, a प्लस बी कितना होना चाहिए 9। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम इन दोनों को प्लस करने पे 9 आना चाहिए और इंटू करने पे 6 आना चाहिए। देखो हमने क्या बोला, 6 को ले लेते हैं, 6 को अगर लेंगे तो 2 और 3 कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताओ। देखो अब ना इसमें से दो काम कर सकते हैं, या तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखो 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, m² प्लस 3m प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो 2 को हम लिख सकते हैं क्या, हमें क्या करना है, प्लस करने पे 3 और माइनस करने और इंटू करने पे 2 आना चाहिए। तो 2 और 1 लेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं 3m² प्लस कितना हो जाएगा 2m प्लस m प्लस 2। अब यहाँ से 3m कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m प्लस 2 और प्लस, अब इन दोनों में से क्या हो जाएगा m प्लस 2, कितना कॉमन आएगा 1 कॉमन m प्लस 2। तो हमारे पास क्या आ गया 3m प्लस 1 और m प्लस 2। 1 2 3। देखो इसको और इजी तरीके से बताऊँ कैसा करते हैं, आ जाओ देखो बताता हूँ, सीखो। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 18। अब 18 को ऐसा लिखो कि प्लस करने पे 9m और माइनस करने पे 6 18 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2 9 2 जा 18, 2 3 3 जा 9। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया 3 2 जा 6। अब 6 और 2 को लिख सकते हैं 6 to 8 नहीं हो सकता है, तो कैसे हो जाएगा 4 और 3 नहीं हो सकता है, नहीं सॉरी यहाँ पे 3 होगा। देखो 3 2 जा 6 और प्लस 3 9 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 3m² प्लस इधर से क्या आ गया 6m प्लस 2m, सॉरी 6m, ये दोनों को एक साथ किया था ना 6m प्लस 3m प्लस 6। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 3m को कॉमन ले लेंगे हम, ले लेंगे तो क्या बच जाएगा m प्लस 2। अब यहाँ पे से 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा m प्लस 2। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, देखो 3m प्लस 3 और m प्लस 2। अब इसमें से 3 बाहर निकाल लेंगे तो 3m प्लस 1 m प्लस 2, ठीक है। या तो आप ऐसे सॉल्व करो या तो वैसे सॉल्व करो कॉमन लेके। तो मेरे को ज़्यादा यही सही लगता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आगे का प्रोसीड करो कि इन दोनों को ऐसा तोड़ो कि ऐड करने पे 9 मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होमवर्क है, इसे प्रैक्टिस करो और बताओ बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट करो, मैं इसे फिर से बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।